हेलो माय स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 का ज्योग्राफी यानी भूगोल बुक के चैप्टर नंबर 15 का आज हम लोग टॉप वीवी ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 का नाम है भू संसाधन तथा कृषि। ठीक है, भू संसाधन तथा कृषि इसके आज हम लोग टॉप वीवी ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो पर पहली बार आए तो वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और नोटिफिकेशन जरूर ऑल पर क्लिक करें। ओके, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। आप लोगों का सब्जेक्टिव भी और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार की वीडियो अब आप लोगों को मिल रहा है। ठीक है, और एग्जाम तक ऐसा ही चलते रहेगा। इसलिए आप लोगों को वीडियो को शुरू से अंत तक देखना और वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना। ठीक है, आप लोगों को जो भी कंटेंट देंगे सारे आपको एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा, एग्जाम में लड़ने वाला रहेगा। ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि 2023 वाला लेटेस्ट एग्जाम का आपका क्वेश्चन मिल रहा है। ठीक है, बताइएगा आप लोग 3 से 4 सेकंड के अंदर जो भी आंसर पता होगा 3 से 4 सेकंड के अंदर प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना। आप लोगों को यह भी बताना कि आप लोगों को किस तरह के वीडियो जरूरी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में बढ़ते हैं। 1 नंबर में क्या कर रहा है? 1 नंबर में कह रहा है कि रबी फसल की बुआई कब होती है? बताइएगा, रबी फसल की बुआई कब होती है? इसका राइट आंसर बताना आप लोगों को। तो रबी फसल की जो बुआई होती है वो अक्टूबर नवंबर महीने में होती है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में कह रहा है कि गेहूं फसल उदाहरण है। बताइएगा, गेहूं फसल जो उदाहरण है किसका उदाहरण है? तो यह रबी फसल का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि चावल उत्पादन में अग्रणीय राज्य है। बताइएगा, चावल उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो वो आपका पश्चिम बंगाल। ओके, यानी चावल उत्पादन में सबसे आगे राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4 नंबर में। 4 नंबर में जैसा कि आप देख रहे हैं कह रहा है कि कपास उत्पादन में अग्रणीय राज्य। बताइएगा, कपास उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? तो सबसे आगे जो राज्य है कपास उत्पादन में गुजरात है। ओके, 5 नंबर में कह रहा है कि निम्न में से किसमें टैनिन पाई जाती है? बताइएगा, निम्न में से किसमें टैनिन पाई जाती है? तो टैनिन किसमें पाई जाती है? तो वो चाय में पाई जाती है। ओके, टैनिन चाय में क्या पाई जाती है? तो टैनिन पाई जाती है। ओके, 6 नंबर में कह रहा है देश की सकल आय में कृषि का योगदान कितना है? बताइएगा, देश की सकल आय में कृषि का योगदान कितना है? तो कृषि का योगदान 25% है। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ध्यान दिएगा, 7 नंबर में क्या कर रहा है? 7 नंबर में कह रहा है कि कृषि के अंतर्गत कौन आता है? बताइएगा, कृषि के अंतर्गत कौन आता है? तो कृषि के अंतर्गत पशुपालन भी आता है, फसलों का उत्पादन भी होता है, मत्स्य पालन भी होता है। ओके, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित है? बताइएगा, हॉर्टिकल्चर किससे संबंधित होता है? तो फल और सब्जी से संबंधित होता है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा, फल और सब्जी से। 9 नंबर में कह रहा है कि खरीफ फसल की ऋतु क्या है? बताइएगा, खरीफ फसल की ऋतु क्या है? तो खरीफ फसल की ऋतु जो होती है जून से सितंबर होती है। ओके, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा, जून से सितंबर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 में। 10 नंबर में जैसा कि आप देख रहे हैं कह रहा है कि कौन रेशेदार फसल है? बताइएगा, कौन रेशेदार फसल है? तो रेशेदार फसल आपका कपास होता है। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। 11 में कह रहा है कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? बताइएगा, कृषि के लिए इनमें से कौन सबसे अधिक उपयुक्त है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो कृषि के लिए सबसे ज़्यादा जो उपयुक्त है वो मैदान होना चाहिए। ओके, यानी फील्ड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 12 में कह रहा है कृषि निर्धारण में भारत में किस कारक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है? बताइएगा, कृषि निर्धारण में भारत में किस कारक का सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। सबसे ज्यादा योगदान किसका होता है? तो वर्षा का होता है कृषि में। ओके, ऑप्शन नंबर है इधर राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 नंबर में। 13 नंबर में देखिएगा क्या कर रहा है। 13 नंबर में कह रहा है भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? बताइएगा, भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात कब हुआ? तो 1967 से 68 में। ऑप्शन नंबर सीधे राइट आंसर हो जाएगा। 14 में कह रहा है किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए? बताइएगा, किस फसल की खेती में बुआई के समय कम तापमान चाहिए? किस में चाहिए? तो गेहूं में। ओके, ऑप्शन नंबर है इधर राइट आंसर हो जाएगा। 15 में कह रहा है कि गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ मिलता है? बताइएगा, गन्ने का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ मिलता है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो उत्तर प्रदेश में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर हो जाएगा। गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में। 16 नंबर में कह रहा है कि किस फसल की खेती पहाड़ी पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है? बताइएगा, किस फसल की खेती पहाड़ी ढालों पर ही की जाती है? इसका राइट आंसर बताइएगा। तो पहाड़ी पर किस प्रकार की फसलें की जाती है? तो चाय की जाती है।
ऑप्शन नंबर ई द राइट आंसर हो जाएगा। 17 में कह रहा है भारत में कुल बोए जाने वाले क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग पर अनाज बोए जाते हैं, बताइएगा। भारत में कुल बोए जाने वाले क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत भाग पर अनाज बोए जाते हैं, कितने भाग पर बोए जाते हैं, तो 54% पर। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। 18 में कह रहा है कि भारत विश्व का लगभग कितना प्रतिशत अनाज उत्पन्न करता है, बताइएगा। भारत विश्व का लगभग कितना प्रतिशत अनाज उत्पन्न करता है, तो 11% करता है। ओके, विश्व का कितना प्रतिशत, 11% भारत उत्पादन करता है, ओके, अनाज। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 नंबर में। देखिएगा 19 नंबर में क्या करा है। 19 नंबर में कह रहा है भारत विश्व का कितना प्रतिशत चावल उत्पन्न करता है, बताइएगा। भारत विश्व का कितना प्रतिशत चावल उत्पन्न करता है, कितना प्रतिशत करता है, तो 21.2%। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 20 में करा 2015 के एक आंकड़ा के अनुसार चावल के उत्पादन में चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान किस देश का, बताइएगा। 2015 के एक आंकड़ा के अनुसार चावल के उत्पादन में चीन के बाद विश्व में दूसरा स्थान किस देश का है, तो भारत का है। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। चावल का स्थान कितना है, तो दूसरा है भारत विश्व में। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 नंबर में। देखिएगा 21 नंबर में क्या करा है। 21 नंबर में करा भारत में बोए जाने वाले क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है, बताइएगा। भारत के कुल बोए जाने वाले क्षेत्र के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं की कृषि की जाती है, तो गेहूं की कृषि कितने भाग पर की जाती है, तो 14% पर। ऑप्शन नंबर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। 22 में करा कि बलाम बलाम कानी यानी नौका दौड़ संबंधित है, बताइएगा। नौका दौड़ किससे संबंधित है, इसका राइट आंसर बताइएगा। बलाम का बल्ला मकानी यानी नौका दौड़ किससे संबंधित है, तो केरल से संबंधित है। ओके, ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। 23 में कह रहा है कि ज्वार उत्पादन में अग्रणीय राज्य है, बताइएगा। ज्वार उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर इधर राइट आंसर हो जाएगा। ओके, याद रखिएगा। चलिए, तो इस वीडियो में सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट करा दिए, ठीक है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट रहने वाले सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए। अगर आप लोग इस वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं, वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को शेयर नहीं किए, तो वीडियो को जरूर शेयर कर दिए, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दिए। इसका PDF आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में मिलेगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। ओके, अब मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।